हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीएचडी के लिए जबरदस्त नोटिफिकेशन आई है और काफी ज्यादा सब्जेक्ट है। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि यूपी मेरठ में स्थित है, वहां से नोटिफिकेशन आई है। सब्जेक्ट का नाम आप देख पा रहे होंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट है। 38 सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। इसके बाद आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, कॉमर्स, लॉ, फिजिकल एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन के बाद आपका 14 में ड्राइंग एंड पेंटिंग, डिफेंस स्टडीज 15 में क्या है, डिफेंस स्टडीज, डिफेंस स्टडीज आ गया। इसके बाद इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, संस्कृत, फिलॉसफी, म्यूजिक, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी। और साइड में आपका नंबर ऑफ सीट्स दिख रहा है ना, नंबर ऑफ सीट्स आपका साइड में दिख रहा है। इसमें कितनी सीटें हैं। माइक्रोबायोलॉजी के बाद आपका 32 में जाते हैं, फिजिक्स मिल जाएगा आपको। फिजिक्स है, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी। इसके बाद आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एग्री इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन अधिकतर क्या है, एग्री यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट ज्यादा है आपका, एग्रीकल्चर वाला सब्जेक्ट ज्यादा है। लेकिन वैसे साइंस वाले भी हैं, आर्ट्स वाले हैं, ऑलमोस्ट सभी संकाय को यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया गया है। नंबर ऑफ सीट्स देख लीजिए, मैथमेटिक्स वाले के लिए 300 सीटें, काफी जबरदस्त सीटें हैं। इसके बाद 150 सीटें, यहाँ पर 150 सीटें आपका फिजिक्स और जूलॉजी यानी साइंस वाले के लिए अच्छी खबर है। साइंस के सभी विषय में अच्छी सीटें आपको देखने को मिल रही है। साइंस वाले के लिए शानदार अपडेट है, अच्छी अपडेट है। यहाँ पे आपके एडमिशन होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। 65 आपका फिजिकल एजुकेशन में, ये भी तो एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए अच्छा सीट मानेंगे। 50 प्लस है तो अच्छा सीट होता है। यहाँ पर भी आपका एडमिशन आसानी से हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। ये निकला है कहाँ से, ये निकला आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से। और आपको आवेदन करना है ऑनलाइन। ऑनलाइन आवेदन जो करेंगे तो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी का, ये वेबसाइट आप देख लें, ccsuniversity.ac.in। इंपॉर्टेंट डेट 4 जुलाई से स्टार्ट है, लास्ट आपका 20 जुलाई है। फी आपका 2500 लगने वाला है। किसके लिए, यूआर के लिए और ओबीसी के लिए, जबकि जो रिजर्व वाले हैं, एससी एसटी हैं, उनको 1500 लगेगा फी। और फॉर्म कौन भर सकेंगे, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है, 4 कैटेगरी में बांट दिया है कि वही अप्लाई कर सकते हैं जिनका इन चारों में से किसी में नंबर आता है, किसी में स्थान है। पहला यूजीसी नेट या सीएसआई नेट या जीआरएफ है, वो भर सकेंगे। फिर जो एमफिल किया हुआ है, कहाँ से, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ही एमफिल के अभ्यर्थी हैं, वही कर सकते हैं जो गेट परीक्षा पास कर चुके हैं और जो यूजीसी नेट की परीक्षा में 3rd कैटेगरी में ना, जो 3rd कैटेगरी में पास हुए हैं। ठीक है, 3rd कैटेगरी का अभी आजकल रिजल्ट आ रहा है, ओनली फॉर पीएचडी। ठीक है, ओनली पीएचडी के लिए जो क्वालिफाई हुए वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। ये 4 कैटेगरी के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से, वो मैटर नहीं करता, आप किसी भी स्टेट से आप आवेदन कर सकते हैं। और जो जनरल फिक्स योग्यता होता है हर एक जगह का, वो भी यहाँ पे दिया गया है कि पीजी में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए पीजी में। हालांकि जो 50% वाले हैं वो भी आवेदन कर सकेंगे। कौन, कैटेगरी वाले, जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो आवेदन कर सकेंगे। जिनका मार्क्स 50% है वो भी कर सकेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले। लेकिन कैटेगरी वाले बच्चे यूपी के होने चाहिए ना, ये मस्ट है, ये मस्ट है कि आप यूपी डोमिसाइल के हो, आपका जो निवास हो यूपी हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 50% वाले भी आवेदन कर सकेंगे। और कुछ विशेष चीजें यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और ये चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो चयन प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होगा। आपको बता दें, चयन प्रक्रिया में 30 नंबर का एक इंटरव्यू होगा, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स 12 रहेगा, 12। आपको 30 में से 12 नंबर इंटरव्यू में लाने होंगे। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, तो आपका पेपर से प्रश्न पूछा जाएगा। जो आपका पेपर है वहां से कुछ आपको रिसर्च सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिसर्च
मैथोलॉजी से, रिसर्च मैथोलॉजी से भी कुछ प्रश्न आपका आएगा। यानी समझिए कि यूजीसी नेट का पेपर 1 में जो आप पढ़ते हैं ना, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, तो उसको आप यहाँ पर देख के आ जाइएगा आप, और अपना पेपर पर जो कमांड रहेगा 12 नंबर कम से कम लाना है। जिसका 12 से कम रहेगा उसका एडमिशन किसी भी कीमत पे नहीं होगा, चाहे आप JRF हो चाहे जो भी हो। लेकिन पहला अवसर JRF वाले को दिया जाएगा, लेकिन आपका इंटरव्यू अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू आपका अच्छा होना चाहिए। JRF वाले को विशेष प्राथमिकता दिया जाएगा, पहले उनका नंबर आएगा, उसके बाद में किसी और का नंबर आएगा। तो बस इंटरव्यू है, और आवेदन कौन कर सकेंगे ये आप समझ लिए। इसके बाद बता दें कि अगर आप JRF पास है तो आपको यहाँ फेलोशिप दिया जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी में यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, उसको दिखाना चाहेंगे आपको। और जो अदर फेलोशिप में जो पास किया है ना, उनको यहाँ पर प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा, और उनको यहाँ पर फेलोशिप भी नहीं मिलने वाला है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सर्वप्रथम JRF हेतु जो पास है, JRF पास है, उनको हम लोग प्राथमिकता देंगे, ये यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। इसके बाद ये भी लिखा है कि अगर किसी का JRF का जो समय सीमा वो समाप्त हो गया है तो केवल नेट उत्तीर्ण माना जाएगा उसको, और उसको फिर फेलोशिप नहीं दिया जाएगा। ये स्पष्ट है सब कुछ। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, अगर आप हायर एजुकेशन में गोल बनना चाहते हैं तो आपको पता है PhD कितना जरूरी है। सिर्फ जॉब लेने के लिए नहीं, बल्कि आगे आपको असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए PhD आपको चाहिए। तो PhD करना बहुत जरूरी है। आपका गोल अगर हायर एजुकेशन है, आप कॉलेज में जाके अपना टीचिंग देना चाहते हैं, तो आपके लिए PhD बहुत जरूरी है। तो आप इस अवसर का लाभ उठाएं, आवेदन करें ऑनलाइन, समय है 20 जुलाई तक है, अभी आपके पास समय है, आप जरूर इसमें आवेदन करें और PhD जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। आप सभी का एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। साथियों, चैनल पर अगर नए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हायर एजुकेशन से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको एवरी डे मिलती है, वो चाहे किसी भी स्टेट से हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, आपको इसकी सूचना सबसे पहले, सबसे सटीक सूचना एग्जाम फाइटर नंबर पे मिलती है। इसके साथ ही समुचित प्रिपरेशन भी कराई जाती है, चाहे यूजीसी नेट हो या हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम्स हो, उसकी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।